बिरहा प्रेमियों, आज हम भदोही जनपद औराई थाना अंतर्गत ग्राम सभा नरथुआ की एक ऐसी कथा और व्यथा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे सुन करके आदमियों का कलेजा कांप जाएगा। आस्था प्रबल है, भक्ति में शक्ति है, ये सब सुनने को मिला, लेकिन आस्था के ऊपर कुछ कुठाराघात हुआ। पता नहीं विधि के विधान से कि इंसान के कर्म से। तो 4 लाइन भूमिका में भाव दिया गया। कैसे बाबू? गुलिस्ता सजा करके खुद बागवा बेरहम बनी जलाया तू क्यों आसियाना, गम में गोता लगाने लगी जिंदगी, हो करी के अपना बना क्यों बेगाना। सिसकती धरा सिसकती धरा रूह कंपित हुआ, जब कुदरती कहर सर पे छाने लगा। राम निवास चलता न चारा किसी का, खौफ से यस्क नैनों में आने लगा। ऐ सृष्टि के रचयिता, ऐ दुनिया के मालिक, अपने को दोष दूं या जमाने को दोष दूं या आपको दोष दूं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आस्था डगमगाई है। एक कलाकार का दर्द है, अपनी दर्द को बयां कर रहा है गीत के माध्यम से। 1 लाइन गजल बाबू। वाह वाह। यह है गजल का भाव बा। न बजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया कवि की कलम संकेत कर रही है क्या? खुदा तेरी खुदाई को खुदा तेरी खुदाई को नहीं कोई समझ पाया, नहीं लेकिन ए दुनिया के दाता, आपने इस मृत्यु लोक में कैसे कैसे लोगों को जन्म देकर के चलना सिखाया,
खाना सिखाया, पहनना सिखाया। भिखारी बीरिया जोगी यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। कहानी कहां से लिया गया, संकेत है शेर की लाइन में मास्टर। भरा गमगी न हुई प्याओ में डगमगाया है, कुदरती कहर जबकि मानव ऊपर छाया है। शक्ति सरिता है नैनों में लेके नीर सही, लहर सागर का अपने खोने लगा धीर सही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिला नामी है, बाजार और आई वहीं पे एक सरनामी है। बारी गांव का एक दास्ता हकीकत है, रमापति गौतम के घर पे छाई मुसीबत है। ए भैया, जैसे मोहम्मदन के धर्म में, इस्लाम के धर्म में रमजान सबसे पाक महीना माना जाता है, वैसे हिंदुओं के सनातन धर्म में नवरात्र सबसे पवित्र महीना माना जाता है। उसी नवरात्र के अंतर्गत सप्तमी के दिन एक ऐसी घटना घटती है, कलेजा कांप जाता है। कहानी की शुरुआत हुई औराई थाना अंतर्गत माधो सिंह कठारी रेलवे स्टेशन के बगल में एक गांव है, जिस गांव का नाम है बारी गांव। बारी गांव के रहे वाला एक इंसान, नाम था रमापति गौतम। 2 पंचवर्षीय प्रधानी किए, नवरात्र का महीना लगा था बाबू। पूरे परिवार के लोग हिल मिल करके तैयार हो करके औराई चौराहे से 300 मीटर की दूरी पर नरथुआ ग्राम सभा के अंतर्गत भगवान शिव का मंदिर, उसी मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। वही दुर्गा पूजा का आयोजन जो किया गया था, उसी आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, मेला देखने के लिए, दर्शन करने के लिए रमापति गौतम का परिवार तैयार होकर के बाबूजी चल देता है। और चल दिया तो कवि जी ने एक कलम उठाकर गीत लिखा। क्या यह गीत बा कोनो मेहरारू कहत बिया, का कहत बिया? आइल गरमिया के दिन हो पिया, दिन हो पिया, बेनिया डोलाईगा।
महापति गौतम का पूरा परिवार बच्चों को लेकर के, बहुओं को लेकर के चल देते हैं बाबू। जब नजदीक पहुंचते हैं और आई चौराहा को क्रॉस करते हैं, पंडाल के सामने गेट पर पहुंच गए। भारी भीड़ लगी थी, जनमानस उमड़ पड़ा था, सप्तमी का दिन था। वहां पंडाल के अंदर बहुत सुंदर गुफा बनाया गया था और उसी गुफा में प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा द्वार बनाया गया था। लोग बारी बारी से लाइन में लग करके गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जब पूरा परिवार गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, दरवाजा था तो मात्र संतलाल भैया 3 फीट का दरवाजा था, उसी से जाते हैं, इसी से वापस आते हैं दर्शन करके। जो ही गुफा के अंदर प्रवेश किए तो वहां पे होता क्या है, गीत लग गया बाबू। यह गीत के लाइन बा कैसे, डूबी मरी बोए राजा, डूबी मरी बोए राजा, जई बाजो पूर्व के देसावा। यही से कहानी लिखा गया, क्या लिखा गया, 2022 दुनिया तू बरवाला दिनवा बाबू। अंदर प्रवेश कर गए पूरा परिवार के लोग। वहां पर देख रहे हैं आरती होने की तैयारी चल रही है। यजमान के रूप में शिव पूजन यादव वहां पर आरती की थाली लेकर के तैयार है और बाबू जनमानस उमड़ा हुआ है। भीड़ कम से कम 350-400 लोग उस गुफा के अंदर माँ दुर्गा माता की मूर्ति के सामने। तो होता है क्या, अरे दीनावा बिताला भैली शाम की पहाड़िया हो, भागती न डूबल बाबू, भागती न डूबल सबही छोड़ी के भिखारिया हो।
भजनोत्सव के जजमान शिव पूजन यादव तैयार हैं। आरती शुरू हो गई। रमापति गौतम के पूरे परिवार के लोग बारी बारी से लाइन में लग करके गुफा के अंदर चले गए हैं। जाकर के भगवान शंकर का दर्शन किए, वापस आकर के पंडाल के अंदर माँ दुर्गा की पूजा में सम्मिलित होकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। पूजा संपन्न हो गया। वहीं पर बाबू भक्ति का कार्यक्रम चल रहा था, शो का कार्यक्रम चल रहा था। परिवार के लोग सोचे आज सप्तमी का दिन है, कल अष्टमी के दिन हम लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, थोड़ा सा घंटे 2 घंटे शो को देख लिया जाए, माँ के दरबार में अपनी ये दिन अपना समय बिता लिया जाए। आस्था प्रबल है, भक्ति में शक्ति का भाव सोच करके बाबू पूरा परिवार वहीं बैठ गया और शो को देखने लगा। कभी शो को देखता, कभी माँ के मूर्ति को निहारता, कभी भगवान शंकर की ओर नजर करता। सब लोग बैठे हैं बाबू, लेकिन विधि का विधान पूरे परिवार को क्या पता, आसपास के लोगों को क्या पता, एक एक लोगों को भी नहीं पता था कि मौत इसी गुफा के अंदर आ करके अपना फेस छुपा करके खड़ी है कि अभी हम सबको अपने काल के गाल में समा लेंगे, अभी अपने मौत के आगोश में ले लेंगे। यही सोच करके बाबू तब तक मौत अपना चादर हटाना शुरू करती है। गीत लग गया बाबू कैसे, यह गीत बाकी अरे बाबू अरे दरोगा जी अरे कवने कुनहिया बांधला पियावा मोरे बाबू दरोगा जी। लेकिन भैया हो भाव लगल का लगल कि हमारे बाबूजी अरे मौत खड़ी बाया अपनी भेष छुपाए हमारे बाबूजी। आरती से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा समय व्यतीत हुआ होगा, 8:30 बज गया है। चाहते तो परिवार के लोग वहां से निकलकर अपने घर चले आते, लेकिन थोड़ी सी लालच की सो देख लो, माँ के दरबार में समय बिता लें। होता है क्या, रमापति गौतम के बाबू मिलके सब परिवार अरे दुर्गा पूजा देखत रहले होई करके तैयार हमारे बाबू समय के याद चली है ना कोई उपाय हमारे एक घंटा हुआ है, आरती समाप्त हुए। बूढ़ी मतारी रमापति की धर्म पत्नी घर की मालकिन कहती है कि चलो बहू लोग उठो, बच्चों को साथ में ले लो, चलो 1 घंटा लगभग हो गया, अब हम लोग घर चले। लेकिन बच्चों की लालसा, बच्चों की जिज्ञासा, बच्चों का मनोरंजन, मन बोल गया कि दादी माता रुको, थोड़ा समय और आधा घंटा देख लेते हैं, चल देते हैं। दादी माता जयदेवी वहीं बैठ जाती है कि बच्चों का मन रखने के लिए। 10 मिनट बीता होगा बाबू, 9 बजे का समय आया। मौत चादर को हटाना शुरू करती है और जहां से गुफा का दरवाजा शुरू होता है उसी दरवाजे से लगभग
10 मीटर की दूरी पर आग की लपटें उठना शुरू होती हैं। और जब आग की लपटें उठी तो लोग दरवाजे से, गुफा के दरवाजे से अंदर की ओर भागे। अंदर जाते हैं तो बांस और बल्ली से पूरा घेरा गया था और भगदड़ मच गई। देखते देखते बाबूजी गुफा में चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी, छटपटाने लगे सब। बाबू छटपटाते छटपटाते सब परेशान, कोई किसके ऊपर कोई किसके ऊपर। 3 माह का बच्चा, 6 माह का बच्चा, 4 साल का लड़का, 8 साल का लड़का जिस माँ की गोद से छिटक कर जमीन पर गिर गया, किसी के पांवों से दब रहा है, किसी के पैरों से कुचल रहा है, कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा है तो कोई बच्चा अपनी माँ को खोज रहा है। लेकिन जो बच्चा गिरा बाबू, उसके ऊपर आग के गोले गिरना शुरू कर देते हैं। बच्चे जल रहे हैं, चीख पुकार मची है, धुओं से भर गया, कोई किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा है। आग लगल बाबू तो विदेशिया में भाव लग गया कैसे। अरे गुफावा के बीचे जब की ए बाबू लागी गई अगिया हो, लगल शरीर जरे धधकली लवरिया। स्वर्गीय अवधेश के ए बाबू एकलौता हरिश्वर्धन रहले, अगिया से जरी गईली ए बाबू सगर शरीरिया। बेटा बाबू में सिके भी वही जनवा गवाई दिहले, सदमा समाइली घेरले गम की बदरिया। पत्नी रमापति को जया देवी नमावा हो, छोड़ी के जहान धैली स्वर्ग की डहरिया। जो दादी माँ आधे घंटे पहले सबको उठाकर लेके चलने के लिए तैयार हुई थी, बच्चों की बात को मानकर वहीं बैठी और तब तक आग की लपटें उठ चुकी थी। सब जल रहे हैं बाबू। गौर करेंगे, रमापति का इकलौता नाती, रमापति के 3 लड़के अवधेश कुमार, उमेश कुमार, पवन कुमार, स्वर्गीय अवधेश के इकलौते बेटे हर्षवर्धन केवल अकेला बेटा था बाबू। माँ तो बेवा हो चुकी थी 3 साल पहले पुरजागीर रोड एक्सीडेंट में। माँ का सिंदूर मिट चुका था, लेकिन इकलौता चिराग अपने पिता की कमी को महसूस नहीं होने दे रहा था। माँ सीमा देवी प्यार दुलार करती, संस्कार देती, लेकिन वही इकलौता बेटा हर्षवर्धन बाबूजी जमीन पर गिर पड़ा था। अनगिनत पांव, अनगिनत कदम उसके शरीर से बाबूजी रौंद करके आगे निकल गए थे और आग के गोले उसके शरीर पर गिर गए थे। 80-85% लड़का जल चुका था, उसका चचेरा भाई नवीन भी जल चुका था, माँ जयदेवी भी जल चुकी थी, माँ सीमा भी जल चुकी थी, बुआ भी जल चुकी थी बाबू। लेकिन गौर करेंगे हुआ क्या, जब कुछ समय बाद खबर मिलता है, हाहाकार मचता है, आसपास के लोग इकट्ठा होकर के धीरे से कभी चद्दर को फाड़ते हैं, टेंट के चद्दर को फाड़ते हैं, कोई किसी का बाह पकड़ के निकाल रहा है, किसी का कोई पैर पकड़कर खींचकर गुफा से बाहर निकाल रहा है। लेकिन बाबूजी जलती हुई चिता बन बैठी थी, वो दुर्गा पूजा का पंडाल। करें तो क्या करें, दमकल की गाड़ी आई, डीएम साहब आए, एसपी साहब आए, सब लोग तैयारी करके बाबूजी व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन कौन ऐसा इंसान है जो दहकती आग के अंदर अपने को प्रवेश कराए। पानी की बौछारें अंदर गई, जल से बुझाया गया आग, सब निकाल रहे हैं बाहर पकड़ करके। तो कोई लाश बन चुका था, किसी के शरीर जल चुके थे, कोलाहल मचा हुआ था।
लेकिन उसी समय जली हुई जय देवी, जली हुई इकलौते चिराग हर्षवर्धन की मां सीमा देवी, जला हुआ नवीन एकदम मौत के मुहाने पर खड़ा है। खबर को सुनकर के रमापति गौतम बारी गांव से दौड़े दौड़े चले आते हैं। देख रहे हैं बाबूजी कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, करे तो क्या करें। लेकिन तब तक खोजते खोजते अपने इकलौते नाती हर्षवर्धन के चेहरे को देखते हैं। अरे बाप रे बाप, पेट के बल गिरा हुआ बेटा, बाह को पकड़ के रमापति गौतम जो है उठा करके देखते हैं अपने कलेजे के टुकड़े को बाबू सीने से लगा लिए और सीने से लगा करके बाबूजी ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तब तक सारी व्यवस्था हुई, सरकारी व्यवस्था भी अपनी पूरी मेहनत से काम किया, सरकारी मशीनरी ने भी काम किया, लेकिन हुआ क्या बाबूजी, जो ईश्वर ने चाहा वही हुआ। कितनों को अपने मौत के आगोश में ले लिए, कितनों को दर्दनाक मौत को झेलने के लिए विवश कर दिए। कोई भदोही में, तो कोई औराई ट्रामा सेंटर में, तो कोई बनारस में, तो कोई इलाहाबाद, जहां जैसा बन पड़ा लोग लेकर के भागे बाबू। लेकिन सबसे प्रथम 3 मौत हो चुकी थी। रमापति गौतम की धर्मपत्नी जय देवी जो घर की मालकिन, और बेवा औरत, विधवा औरत स्वर्गीय अवधेश की धर्मपत्नी सीमा देवी, जिसका सुहाग 3 साल पहले उजड़ा था। इकलौता चिराग हर्षवर्धन भी मौत के आगोश में चला गया था। और धीरे धीरे बाबू नवीन भी समय के अंतर्गत कुछ समय बिता, दूसर का नाती भी गुजर गया। बुआ भरती है बाबू। हुआ क्या, इस बात को सुन करके बाबू रमापति गौतम अपना बिखरा हुआ परिवार, लुटा हुआ उजड़ा हुआ चमन देख करके रो रहे हैं, आंख से आंसू चल रहा है। गीत लगल बाबू का। रमापति गौतम रोवत हुन, आंख से आंसू रुकत ना बा संतलाल भैया। करी तका करी के ढाढ़स बधाई, सबे तयाग के लपट से घिरल बा, सबे त मौत के मुहाने पर बा। लेकिन ए हर्षवर्धन बेटा, तोहार बाप तो हमसे दूर हो गए, लेकिन तू हमसे दूर हो जाइबा, तू हमके छोड़ के चल जाइबा। तोहर ये सहारे तो तोहार मम्मी जिंदगी बितावत रहे, हमहू जिंदगी बितावत रहली। आज ऐसा मत करा कि हमसे मुंह मोड़ला। तो रोवत हो रमापति कैसे, अपने नाती हर्षवर्धन का लाश अपने गोदी में लेकर के रमापति बाबू रोवत हुवन, कहत हुवन, का कहत हुवन कि अरे हमारे बगिया, अरे हमारे बगिया कहे कही सुगनावा, हमारे बगिया कहे कही सुगनावा, सुगनावा कहाँ उड़ी गई हो। उठा बेटा, उठ जा जल्दी से, अपने दादा की एक बार भर नजर देख ला हीरा, भर नजर देख ला। चेहरा पर अपने हाथ से रमापति दद्दा अपने नाती की अखियां खोलत हुवन। उठ जा बेटा, देख ला नजरिया खोल के बेटा। हाई देखा तोहार दादी मतारी भी तो है खिलावे बदे ना जिंदा है, कम से कम तोहके तो देख के संतोष कैले हम। अरे हमारे गोदिया के, हमारे बगिया के सुंदरा सुगनावा, सुगनावा कहाँ उड़ी गई हो। लेकिन बाबू बाहर विधि का विधान, आंख अगर मूंद लिया बेटा तो दोबारा फिर आंख नहीं खुला। आंखें नहीं खुली,
छटपटा रहे हैं रमापति गौतम। पारी गांव में सन्नाटा है और सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। सब इधर परेशान, दाह संस्कार जाते हैं, करते हैं अपने नवीन नाती का, अपने हर्षवर्धन नाती का और अपनी धर्म पत्नी जयदेवी का। पारे विधि के विधान तो हुआ क्या बाबू, और दाह संस्कार करने जाते हैं तो विधि की विधान देखिए बाबू, विधि का विधान देखिए। लाश 3 है, चिता 2 सजाई जाती है। एक चिता जो दादी के लिए सजाई गई, उसी के बगल में एक चिता और उसी चिता पर 2 चचेरे भाई। क्या कुदरत का करिश्मा है, दोनों चचेरे भाई एक चिता पर लेटाए गए हैं, दादी माँ बगल के एक चिता पर लेटाई गई हैं। पत्थर जैसा कलेजा करके रमापति गौतम अग्नि लगा देते हैं। भोगांव घाट पर चिता धू धू कर जलने लगती है और इधर गांव के लोग रोते हुए कलपते हुए वापस आते हैं। 2-3 दिन बीत गया, कुछ होश में आई। हर्षवर्धन की माँ सीमा देवी जो बेवा थी, विधवा थी, उससे याद आ गया कि मेरा बेटा तो हमारी गोद में, हम उसे लेकर के पंडाल के अंदर गए थे। मांग रही है, बाबूजी मेरे बेटे को ला दीजिए, भैया लोग हमारे बेटे को मुझे दिखा दीजिए, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बाबू कैसा है, मैं देखना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कैसा है। एक कई बार दिखा दा लोग, लेकिन 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जो लोग जा रहे हैं कैसे बताएं कि आपका इकलौता बेटा, आपका सिंदूर 3 साल पहले उजड़ा, आपकी कोख भी उजड़ चुकी है। कौन सा मुंह लेकर के लोग वहां पर जाकर सीमा को बताएं, लेकिन नहीं रह गया बाबू। जब जिद करने लगी तब लोगों ने बताया, सीमा संतोष रखो, आपका इकलौता बेटा हर्षवर्धन अब आपसे नहीं मिल पाएगा, आपके आंचल में नहीं आ पाएगा, आपके गोदी में नहीं खेल सकेगा। भगवान उसे अपनी गोदी में बुला लिए हैं। अरे बाप रे बाप, बतिया के सुनते सीमा का कलेजवा फट गया बाबू। हाथ से निडल को निकाल करके और वहां से उठ करके चलना चाहती है, शरीर में ताकत नहीं है बाबूजी, चमड़े उधड़ चुके हैं, करे तो क्या करें। पकड़ करके बाबू हाथ लोग बैठाते हैं, लेटाते हैं, लेकिन रो रही है, ए हीरा, ए हीरा, हे बेटा, किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी बेटा। आपके पिताजी तो मुझे 3 साल पहले छोड़ दिए, आप ही मेरे इकलौते चिराग, मेरे बूढ़े थे आप ही मेरे सहारा थे। रो रही है, रो रो करके कह रही है, का यह कहत बा कि अरे बेटा हमारी बेटा काहे के करे सहारे अब हम जी, अब सब शक्ति खत्म हो गई, छीड़ हो गई, हम का करब बेटा। माई का तनिको मोहना कैला तो के गोदी में उठा के अपने घरे से दुर्गा माता के प्रांगण में लेके गए रहली, और वहां से अगर दुर्घटना भयल तो हम यहाँ आयल है तब माई के देखहू ना अइला, देखहू ना अइला, अब भागिन बना के छोड़ देला। रो के कहे सीमा, का कहे, अरे बेटा हमारी बेटा काहे, अरे माई के भुला दिहला, सजावली सपनावा जवन उ माटी में मिला दिहला, माटी में मिला दिहला। भूल रही थी धीरे धीरे उजड़े हुए सिंदूर को, लेकिन आज यादें ताजा हो गई बेटा। मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, घर पर आपने जिद किया तो मैंने आपको गोदी में उठाया। अरे खूनवा बहाई के पढ़वनी लिखावनी,
जवनी मुंह से चुम्मा ले हली ओही मुंह घुमा ली हला सजवली सपनवा जवन माटी में मिला दी हला माटी में मिला दी हला। क्या बेटा ऐसा ही धोखा देना था? सोच रहे हैं बाबूजी, कलेजा कांप रहा है, धड़कनें तेज हो गई, नब्ज तेज हो गया, बीपी बढ़ने लगा और बीपी बढ़ते बढ़ते बाबूजी डॉक्टर लग गए कि किसी तरह इससे बचाया जाए, लेकिन बेटे का वियोग महतारी नहीं सहन कर पाई। बीपी बढ़ा, सांसें तेज हुई, तेज होकर के स्लो होना शुरू होती है, धीरे 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 सांसें रुक गई। बेवा माँ विधवा माँ इस दुनिया को छोड़ करके चल पड़ी। तो इधर कवि ने भाव लिखे हैं, क्या लिखे हैं? दिन कर की ज्योति फीकी पड़ गई, अरे दिन कर की ज्योति फीकी हो, दिन कर की ज्योति फीकी पड़ गई, अरे पाहन पिघल गया सदमा में रजनी रोती। पाहन पिघल गया सदमा में रजनी रोती, दिनकर की ज्योति फीकी पड़ गई। सुबह हुआ है, सन्नाटा पसर गया है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, पंडाल के आसपास पुलिस के लोग आ चुके हैं, प्रशासन के लोग आ चुके हैं। हमारे जनपद भदोही के तेज तर्राक डीएम गौरांग राठी साहब और तेज तर्राक एसपी साहब डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंच करके गांव वालों को आसपास को लेकर के ये नहीं देख रहे हैं कि हम डीएम साहब हैं, हम कलेक्टर साहब हैं, हम एसपी साहब हैं, आगे बढ़ करके बाबू अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बारे डीएम साहब, जनपद को अगर कोई डीएम मिले तो गौरांग राठी साहब जैसा मिले, एसपी मिले तो डॉक्टर अनिल कुमार जैसा मिले। अपने काम को जब अंजाम देते हुए लोग देखते हैं बाबूजी, अपने पराये का दर्द भूल करके लोग डीएम साहब के साथ में लग गए। गौर करेंगे बाबू, वाला अधिकारी प्रशासन, चाहे थाना हो चाहे कोतवाली हो, सब लोग पास में आ गए बाबूजी, सहयोग कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। सब लोग रात रात में ही बाबू, कोई भदोही जीवनदीप हॉस्पिटल तो औराई का ट्रामा सेंटर, तो कोई बीएचयू दीनदयाल उपाध्याय ट्रामा सेंटर पहुंच चुका है। लेकिन कवि ने इस भाव को देख करके, इस दर्द को देख करके, इस दृश्य को देख करके कलम उठा करके लिखना शुरू करते हैं। विधि के लिए, मालिक के लिए, दुनिया के दाता के लिए क्या लिखते हैं बाबू? आल्हा के बाद अरे होला ना पुरुष बलि, बारे दुनिया के दाता, बारे दुनिया के मालिक, होला ना पुरुष बलि एही दुनिया में भैया। हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम था प्रतिमा, 20 वर्ष, आज भी बनारस बीएचयू में एडमिट है, मौत से जंग लड़ रही है। और एक बहन और 16 साल की है जिसका नाम बेबी, वो भी मौत के आगोश में है बाबू। उधर रमापति गौतम के दूसरे बेटे उमेश कुमार नवीन, जो 8 साल का बच्चा था, वो भी जल के मर चुका था बाबू। बेटा बचे, लास्ट बेटा, जिसका बेटा बाबू राधे मोहन 8 साल, वो भी झुलसे हुए हैं। लेकिन 12 दुनिया के मालिक, जो बेटी अभी माँ का स्तनपान कर रही है, उसे ये नहीं पता कि दुर्गा माँ कौन है, काली माँ कौन है, भगवान शंकर कौन है, कितने दिन की है,
मात्र मात्र 3 महीना, 3 महीने की बेटी जिसका नाम कुहू बताया जाता है। 3 माह की बेटी कुहू भी तड़प रही है बीएचयू में। इसी को देख करके बाबू कवि ने भाव लिखना पड़ा क्या? अरे सदमा से सहामी गई है साबनार नारी भैया, सब बिलख रहे हैं बाबू। उधर रमापति परेशान, कोई जा रहा है बारी गांव में रमापति के दरवाजे पर, तो कौन किस हिम्मत से ढाढ़स बधाए, किस हिम्मत से सांत्वना दे। जा रहे हैं दरवाजे पर, बैठते हैं, बैठ करके बाबूजी रमापति का मुंह ताकते हैं। रमापति के आंख में लोगों को देख करके आंसू बह रहा है। लोग वापस बिना बोले बिना सांत्वना दिए चले आ रहे हैं। कलेजार कांप रहा है कि प्रकृति ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, प्रकृति ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, तो कैसे मैं उनको सांत्वना दूं। वापस आए हैं बाबू लोग। तब कवि ने खड़ी के लाइन में लिख दिया आखिरी भाव कैसे? विडंबना तो यह है संतलाल भैया, मर सभी रहे हैं। अभी आज गीत रिकॉर्डिंग हो रही है। आज से 1 दिन पहले मतलब कल 10वीं मौत हुई, जिसका नाम अशोक यादव बताया गया। पुरुषोत्तमपुर निवासी अशोक यादव, कल उसकी मौत हो जाती है जलने के कारण। 10 मौत एक पूजा के पंडाल में केवल भक्ति करने के लिए लोग गए, आस्था से सरोबार होकर के लोग गए, लेकिन क्या पता कि दर्शन करने जा रहे हैं, मन्नत मांग ले माँ के दरवाजे पर तो मन्नत के बदले मौत मिलेगी। ये नहीं लोग समझ पा रहे थे। तो कहना है क्या? शमशान पर सभी कलसिया तो रोवे सब ही नगरिया बहा के रसिया। पूजा पंडाल में जलने के दौरान एक परिवार रमापति गौतम, उनके घर सबसे ज्यादा मौत होती है। सबसे भारी त्रासदी उन्हीं के परिवार पर होती है। तो कहना है क्या? एक परिवार के मरने ढोर लोगवा अहोनी होके रहेला मिटे न संजोगा। अरे जोर चले ना केहू के मरली बापतिया, रोवे सगरी नगरिया बहा के रसिया। सब परेशान बाबू, ये तो विधि का विधान है। पता नहीं कैसे क्या हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा है। और आस्था में शक्ति होती है लोग बताते हैं, भक्ति में भी शक्ति होती है लोग बताते हैं, लेकिन ये क्या हो गया कोई नहीं समझ पाया बाबू। कहना है आखिरी लाइन, तो स्वामी जी श्री राम मूर्ति नाम विधि का लेख मिटाई। अरे डॉक्टर सुरेंद्र यादव सबसे नेह लगाई, दिनकर की ज्योति फीकी पड़ गई। तो राम निवास कभी सूरज के नैनन से बरसे मोती, दिनकर की ज्योति फीकी पड़ गई।